हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो हमारा कक्षा 12 रसायन विज्ञान का चैप्टर जो चल रहा है प्यारे बच्चों, वो चल रहा है थर्ड। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, जिसे बोल सकते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। उसका एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, लगभग आता है, और उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों आर्हीनियस समीकरण, या बोल सकते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। तो आर्हीनियस इक्वेशन कहते किसे हैं, इसे समझेंगे, इसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे, निकालने के बाद इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्हीनियस समीकरण कहते किसे हैं। आर्हीनियस समीकरण तो देखेंगे, आर्हीनियस ने विभिन्न प्रयोग के आधार पर, आर्हीनियस ने एक प्रयोग किया था, आर्हीनियस ने विभिन्न प्रयोग के आधार पर वेग स्थिरांक जिसे हम के से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, के, वेग स्थिरांक तथा परमताप टी के मध्य एक गणितीय संबंध स्थापित किया जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। तो देखेंगे आर्हीनियस समीकरण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आर्हीनियस समीकरण, तो के बराबर ए ई की पावर ई ए बटे आर टी, ये होती है हमारी आर्हीनियस समीकरण। इक्वेशन नंबर डाल देंगे प्यारे बच्चों 1। तो ये कौन सी इक्वेशन है, के बराबर ए ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। अब देखेंगे यहां पर क्या क्या चीज हमें दे रखी है। तो लिखेंगे जहां के जो है प्यारे बच्चों वो है वेग स्थिरांक, ए जो है वो है आर्हीनियस, ए जो है ए ई आर्हीनियस ए ई, ए ई आर हीनियस स्थिरांक। ओके, ई ए जो है ई ए सक्रियण ऊर्जा, टी जो है क्या है प्यारे बच्चों, परम ताप। आर क्या है प्यारे बच्चों, आर है स्थिरांक। क्या है प्यारे बच्चों, स्थिरांक। अब इसका मान जो होता है वो होता है 8.314 केल्विन जूल प्रति मोल। ओके, एक बार फिर से देखेंगे, हमारे पास आर्हीनियस समीकरण है के बराबर ई ए की पावर ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। दोबारा देखेंगे, के बराबर ई ए ई की पावर माइनस ई ए बटे आर टी। अब के जो है वो वेग स्थिरांक है, ई ए जो है आर्हीनियस स्थिरांक है, ई ए जो है वो सक्रियण ऊर्जा है, टी जो है परमताप है, आर क्या है, स्थिरांक। ओके, अब हम समीकरण नंबर 1 का दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिखेंगे। समीकरण 1 का दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, या लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉगरिथम लेने पर क्या होगा, ले सकते हैं लॉग ई ए, लॉग ई के बराबर कितना आएगा, लॉग ई ए। ओके, उसके बाद एक बार किसकी पक्ष में जाएगा, एक बार हमने ए के पक्ष में और एक बार ई के, तो कितना होगा, प्लस लॉग ई माइनस ई ए बटे आर टी।
ओके, अब चूंकि हम जानते हैं लॉग ई बेस ई का मान होता है 0, लॉग ई बेस ई का मान होता है 0, क्या करेंगे अब 0 लिखेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा लॉग ई के बराबर लॉग, उसके बाद ई ए माइनस ई ए बटे आर टी। ओके, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 2 आ गई। अब ई बेस हटाएंगे, लॉग 10 बेस लगाएंगे, ये तो हमने पढ़ा है प्रथम और शून्य कोटि की अभिक्रिया में। तो क्या करेंगे 10 बेस लगाते हैं तो 2.303 लगाते हैं, तो हो जाएगा 2.303 लॉग 10 के बराबर 2.303 लॉग 10 ए माइनस कितना होगा, अब यहां पे तो लॉग है नहीं, जैसा वैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा ई ए बटे आर टी। क्या करेंगे इसकी भाग करेंगे हम, इस पूरी समीकरण को भाग देंगे किससे 2.303 से, क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा देखो, देखते हैं करते हैं भाग, 2.303 लॉग 10 के बटे 2.303 बराबर, उसके बाद 2.303 लॉग 10 ए बटे कितना हो जाएगा 2.303 इंटू ई ए बटे आर टी, भाग करेंगे 2.303, क्या करेंगे इससे ये काटेंगे, इससे ये काटेंगे, कितना निकल कर आएगा लॉग 10 के बराबर लॉग 10 ए माइनस लॉग 10 के बराबर लॉग 10 ए माइनस, उसके बाद क्या करेंगे इसके नीचे मानेंगे 1, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे और इसकी इससे, कितना होगा ई ए बटे 2.303 आर टी। ये हमारी समीकरण निकल के आ गई, कितनी आ गई प्यारे बच्चों 3। अब हमें एक समीकरण और रह गई है, वो हमें वेग स्थिरांक और परम ताप के लिखना पड़ेगा, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समीकरण 3 जो निकल के आई वो हमारी log 10 के बराबर log 10 a माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी। अब हमें क्या लिखना है, दो भिन्न ताप T1 व T2 पर, दो हमने भिन्न ताप लिए, T1 लिया है और T2 लिया है, पर वेग स्थिरांक K1 व K2 के लिए आर्हेनियस इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे देखेंगे। अब हमें दो वेग स्थिरांक लिए, तो क्या करेंगे हम log 10 K2 बटे K1 बराबर ई ए बटे 2.303, उसके बाद R इंटू यहां कर सकते हैं T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। ये प्यारे बच्चों हमारी समीकरण हो गई 4, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इस समीकरण से ज्यादा आते हैं। तो ओके, हमारी समीकरण निकल के आई है लास्ट वाली, कौन सी आई है log 10 K2 बटे K1 बराबर ई ए 2.303 R T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। समीकरण नंबर होगी 4। एक बार फिर से देखते हैं हमने करा क्या है। तो हम जो पढ़ा रहे थे प्यारे बच्चों, आज पढ़ा रहे थे आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण कहते क्या है, तो आर्हेनियस ने विभिन्न प्रयोग के आधार पर वेग स्थिरांक तथा परम ताप पर एक मध्य गणितीय संबंध स्थापित की, जिसे क्या बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। उसके बाद आर्हेनियस समीकरण होती क्या है, तो ये होती है K बराबर ई ए
की पावर माइनस ई ए बटे आर टी, समीकरण नंबर 1 मान लिया। के बराबर वेग स्थिरांक, ए ई बराबर आर्हेनियस स्थिरांक, ई ए जो होती है वो होती है सक्रण ऊर्जा, टी है परम ताप, टेम्परेचर बोल सकते हैं, आर जो है वो स्थिरांक है, आर का मान होता है 8.314, मात्रक होता है केल्विन जूल प्रति मोल। उसके बाद हमने पहली वाली जो हमें समीकरण निकल के आई थी उसमें हमने दोनों पक्षों में लॉग ले लिया। लॉग लेने पर क्या आएगा, लॉग ई बेस के बराबर लॉग ई बेस ए प्लस लॉग ई बेस ई माइनस ई ए बटे आर टी। चूंकि मान सकते हैं हम लॉग ई बेस ई का मान होता है 0, जब 0 रखेंगे तो हमारे समीकरण निकल के आ जाएगी क्या, लॉग ई के बराबर लॉग ई ए माइनस ई ए बटे आर टी। उसके बाद हमें जो ई बेस है उसे हम टेन बेस में बदलेंगे या फिर चेंज करेंगे, बदलने के बाद इतना मान निकल के हमारा आ जाएगा, कितना आएगा 2.303 लॉग 10 के बराबर 2.303 लॉग 10 ए माइनस ई ए बटे आर टी। उसके बाद जो हमारी समीकरण निकल के आई थी, ये वाली समीकरण निकल के आई थी ये वाली, उसे हम किससे भाग देंगे, उसे भाग देंगे हम 2.303 से पूरे समीकरण को भाग देंगे। भाग देने के बाद कितना निकल के आएगा मान, हमारा मान निकल के आएगा log 10 के बराबर log 10 a माइनस ई ए बटे 2.3 आर टी। समीकरण नंबर होगी हमारी प्यारे बच्चों 3, कितनी होगी 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो भिन्न ताप T1 व T2 पर वेग स्थिरांक K1 व K2 के लिए आर्हेनियस इक्वेशन, तो log 10 K2 बटे K1 बराबर ई ए 2.30 आर T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2, ये होगी समीकरण नंबर 4। यही हमारी इंपोर्टेंट समीकरण है। तो देखते हैं आगे, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्यारे बच्चों देखेंगे एक आर्हेनियस समीकरण से एक हम न्यूमेरिकल देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 दे रखा हमारे पास, एक अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रम से 0.002 सेकंड तथा 0.07 सेकंड है, सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। ये सक्रियण ऊर्जा जो है ये प्यारे बच्चों क्या है, ई ए। ओके, अब हमें देख रखा है एक अभिक्रिया दे रखी है, और उसमें 500 केल्विन तथा 700 केल्विन दे रखा है, तो ये ज्यादा वाला मान जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा T2 का, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों T1 का। इसी तरीके से यहाँ पे जो दे रखा है ये वाला मान जो होगा ये K2 का होगा और ये होगा K1 का। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों हल। अब देखेंगे दिया है क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखेंगे ताप, या डायरेक्ट लिख सकती हैं T1 कितना दे रखा है, तो दे रखा है 500 केल्विन। T2 कितना दे रखा है 700 केल्विन। ओके, K1 का मान कितना दे रखा है, K1 का ये दे रखा है 0.02 सेकंड इनवर्स। ओके, K2 का मान कितना दे रखा है 0.07 सेकंड इनवर्स। अब हमें मान जो निकालना है वो सक्रियण ऊर्जा का निकालना है। सबसे पहले आर का मान भी लिख सकते हैं, या कितना होता है 8.314 केल्विन जूल प्रति मोल, ये हमारा मात्रक है। क्या निकालना है हमें, सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें। लिख सकते हैं सक्रियण ऊर्जा। नाउ हम जानते हैं आर्हेनियस समीकरण, लिखेंगे आर्हेनियस कहती क्या आर्हेनियस समीकरण, log 10 K2 बटे K1 log K2 बटे K1 बराबर ई ए बटे कितना हो जाएगा
2.303 R, 2.303 R T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। अब ये हमारी समीकरण आ गई। इस वाली समीकरण नंबर मान लेंगे हम 1। समीकरण 1 में T1, T2, K1, K2 के मान रखने पर तो देखेंगे, लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 10। अब K2 का मान कितना है? K2 का मान हमें ये रखा है या फिर वहां से देख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 0.07 बटे K1 का मान 0.02 बराबर EA बटे कितना आ जाएगा? 2.303 इंटू R का मान दे रखा है, 8.314। T2 का मान कितना है? 700 केल्विन, तो 700 माइनस 500। उसके बाद T1 इंटू T2 500 गुणा 700। देखते हैं दशमलव से, दशमलव खत्म। उसके बाद log 10 7/5 बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, ये हो गया 2.303। उसके बाद 8.314 करते हैं गुणा। 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 एकन 4 0 0 1 आ जाएगा। 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। आगे देखते हैं 1 तिया 3 1 0 0 1 तिया 3 1 1 दूनी 2। उसके बाद 3 तिया 9 3 0 0 और उसके बाद 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। 8 तिया 8 बार 16 8 तिया 24 का 4 हासिल लगे 2। उसके बाद 8 0 0 2 आ गया। 8 तिया 24 का 4 हासिल लगे 2। 8 दूनी 16 और 2 18। जोड़ते हैं 2 का 2 3 और 1 हुए 4 9 और 2 11 का 1 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1। उसके बाद 9 और 4 13 13 और 3 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1 9 और 4 13 13 और 1 14 14 का 4 हासिल लगा 1 6 और 4 10 10 और 1 11 11 का 1 हासिल लगा 1 8 और 1 9 और 1। कितनी संख्या बाद दशमलव में? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मान आ गया हमारा, मान जो निकल के आया हमारा ये आया log 10 7/2 बराबर EA बटे 19.14 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? इनटू 700 में से 500 गए, कितने बचे? 200। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 500 और 700 की। किस तरीके से करेंगे? 0 का 0 0 का 0 0 का 0 0 0। ओके। उसके बाद क्या करेंगे? 7 0 0 7 0 0 7 पंजे 35। कितना आया? 0 0 0 0 5 3। कितना आया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दसियार लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दसियार लाख। ये आ गया 3,50,000। 3,50,000। क्या करेंगे आगे? 2 0 से 2 0 खत्म। उसके बाद अब प्यारे बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा था log m बटे n। log m बटे n। log
m बटे n, 10 बेस लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। लिख सकते हैं इसे, किस तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा log 10 7 माइनस log 10 2। थोड़ा गैप करके लिख सकते हैं, log 10 7 माइनस log 10 2 बराबर EA बटे 19.14। उसके बाद काटने के बाद हमारा कितना है, ये आया 2 बटे 3500। क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 एकन 2, उसके बाद 2 एकन काटते हैं इसे, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आया 1750। अब देखेंगे आगे, लॉग हम 7 का मान लगाएंगे, तो प्यारे बच्चे लॉग 7 का मान जो होता है वो होता है 0.8450। यहां पे देख सकते हैं log 10 7 का मान ये होता है 0.8450, और log 2 का मान जो होता है log 10 2 वो होता है 0.3010। अब क्या करेंगे हम, दशमलव बाद 2 ही संख्या काफी है, तो माइनस उसके बाद क्या आएगा 0.30 बराबर EA बटे 19.14, ये आ गया 1/1750। इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं हम, ये हो गया 0.84 4 8 में से 3 गए 5 बचे 0, तो है वो है आर्हीनियस समीकरण। तो कितना हो जाएगा 0.54 बराबर EA बटे 19.14 1/1750। क्या करेंगे, EA को, सॉरी ये EA नहीं आएगा, EA तो यहां पे चल रहा है, तो EA को हम क्या करेंगे बाहर लाएंगे, तो EA बराबर 0.54 गुणा 19.14 गुणा 1750। ओके, अब क्या करेंगे, ये बराबर आ गया 0.54 गुणा 19.14 गुणा 1750। गुणा करते हैं 19.14 0.54 गुणा 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 एकन 4 1 5, 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 का 4 हासिल लगे 5, 4 एकन 4 4 5 9, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 एकन 5 और 2 7, 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल लगे 4, और 5 एकन 5 और 4 9, 0 0 और 0 और 0, 6 5 7 और 4, 7 और 4 कितने हुए 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 5 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0, 1 का 1। तो ये आ गया हमारा क्या संख्या बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया हमारा EA बराबर 10.5151 लिख सकते हैं गुणा 1750। अब प्यारे बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जो करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा, तो अब आप मल्टीप्लाई इसकी कर सकते हैं, तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा EA बराबर 18093 18093.915।
और ये आएगा मात्रक होगा इसका जूल प्रति मोल। तो ये हमारी क्या निकल के आई है, ये निकल के आया प्यारे बच्चों हमारा सक्रियण ऊर्जा। कितना आंसर है 18093.915 जूल प्रति मोल। तो ये हमारा यहां कंप्लीट हुआ। अगर इस तरीके से हमारा कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों एक बात और, क्यों हमारी जो बोर्ड एग्जाम है वो हमारे नजदीक आते जा रहे हैं, तो जितने नजदीक आ रहे हैं तो आप अपनी मेहनत को उतना ही बढ़ा दें। अगर आपके लिए कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं मिला या नहीं करा है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे हम आपके लिए तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।